जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DNS भारत दर्शन पे। और आज हम आपको दर्शन करवाएंगे भगवान बद्री विशाल मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित माणा गांव। 1 नंबर भाग में हमने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने की संपूर्ण जानकारी आपको बताई थी और 2 नंबर भाग में हम आपको माणा गांव में स्थित दर्शन करवाएंगे, जैसे भीमपुल, मां सरस्वती नदी, भगवान वेदव्यास गुफा, भगवान गणेश गुफा, वसुधारा जलप्रपात। इन सभी के आपको दर्शन करवाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। माणा गांव, मेरे संग बोलिए हर हर महादेव। माणा गांव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आपको दर्शन करवाएंगे भगवान गणेश गुफा, जो कि प्राकृतिक रूप से बनी रहस्यमय गुफा है और मां अलकनंदा नदी, मां सरस्वती नदी के संगम तट पर महर्षि वेदव्यास जी गुफा के पास स्थित है। भगवान गणेश जी मंगलकर्ता, विघ्नहर्ता, ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान किया जाता है। इसीलिए जब महर्षि वेदव्यास जी ने सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत की रचना शुरू की तो उन्होंने भगवान गणेश जी का ध्यान किया और भगवान गणेश जी को इस बात के लिए मना लिया कि महाभारत महाकाव्य आप अपने हाथ से लिखेंगे। ऐसी मान्यता है कि महाभारत महाकाव्य का पहला नाम जय गाथा था। अगला स्थान महर्षि वेदव्यास गुफा। यह गुफा भगवान गणेश जी गुफा के पास मां अलकनंदा नदी और मां सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में इस गुफा में महर्षि वेदव्यास जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहां उनके दोनों पुत्र सुखदेव जी और वल्लभाचार्य की प्रतिमा विराजमान है। इस गुफा में हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास जी ने सभी पुराणों की रचना की थी और इसी स्थान पर श्रीमद् भागवत गीता महापुराण की रचना की थी। इस गुफा को व्यास पोथी गुफा भी कहते हैं। वर्तमान में महर्षि वेदव्यास गुफा के बाहर प्रसिद्ध चाय की दुकान बनी हुई है, जहां लिखा हुआ भारत की आखिरी चाय की दुकान, जहां आप चाय का स्वाद ले सकते हैं। अगला स्थान भीम पुल। इस पुल का संबंध महाभारत काल से है। जब पांडव इस माणा गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो यहाँ मौजूद मां सरस्वती नदी के कारण आगे जाने का रास्ता नहीं था। तब महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर मां सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया और आगे जाने का रास्ता बनाया। वर्तमान में इस स्थान को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। अगला स्थान मां सरस्वती नदी। ये आपकी सरस्वती नदी और हम वहां से चल के ऐसे आपको सामने जो पुल दिखाई दे रहा है ये भीम पुल है माणा गांव में। इसके नीचे मां सरस्वती नदी है और इसी रास्ते से हम आगे जाएंगे। वसुधारा जलप्रपात। हमें रास्ते में स्थानीय मंदिर मिला, मां त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर, जिसको यहाँ के लोग मां द्रौपदी मंदिर के नाम से जानते हैं। हमने मंदिर में दर्शन किए, आप भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में हमें कोई नहीं मिला और हम अपने आगे मंजिल पे बढ़ चले। वसुधारा जलप्रपात। आप इस खूबसूरत पवित्र देवभूमि का आनंद लीजिए और हम भी इस पवित्र और खूबसूरत जगह का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं वसुधारा, जो कि अपने आप में ये आखिरी गांव है उत्तराखंड का। देख सकते हैं आप, देखिए कैसा नजारा है। वसुधारा जलप्रपात। देवभूमि उत्तराखंड में कई रहस्यमय और पवित्र स्थान हैं, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वसुधारा जलप्रपात इनमें से एक है, जो कि पवित्र झरना है। यह झरना माणा गांव से 5 से 6 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां आपको पैदल चलकर ट्रैकिंग के माध्यम से जाना होगा। लोगों की ऐसी मान्यता है, इस झरने का जल पापी व्यक्ति पर नहीं गिरता। इसकी जलधारा गिरते समय बहुत ही सुंदर मोतियों के समान नजर आती है, जहां पहुंचकर व्यक्ति अपनी सारी थकान भूल जाता है। अभी आप माणा गांव और वसुधारा जलप्रपात के बीच में हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों का आनंद लीजिए, जो कि पर्यटकों के लिए एक शानदार आकर्षण और खूबसूरत स्थान है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वसुधारा जलप्रपात से आगे की मंजिल स्वर्ग रोहिणी या स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, जहां आपको पैदल ट्रेकिंग करते हुए लक्ष्मी वन तक पहुंचना है।
वहां विश्राम करके अगली मंजिल चक्कर तीर्थ है जहां आपको दर्शन करने हैं। इसके बाद पवित्र स्तोपंत ताल के दर्शन करने हैं और अंत में स्वर्ग रोहिणी स्वर्ग की सीढ़ियां यहां तक पहुंचने के लिए आपको गाइड की मदद लेनी पड़ेगी। आप अकेले यात्रा नहीं कर सकते। रास्ता बहुत ही दुर्लभ, कठिन और जोखिम भरा है। इसके लिए आप बद्रीनाथ धाम पर मौजूद शॉपिंग सेंटर में जाकर पूछताछ कर सकते हैं। वहां कई हेल्थ केयर एजेंसियां हैं जिनके द्वारा आप यात्रा कर सकते हैं। स्वर्ग रोहिणी या स्वर्ग की सीढ़ियां। कहानी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार 5 पांडव और मां द्रौपदी अपने अंतिम समय में सब कुछ त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए माणा गांव के इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग रोहिणी की ओर प्रस्थान किया था। लेकिन रास्ता बहुत ही दुर्लभ और कठिन होने के कारण पांडवों का एक एक करके देहवास होता चला गया। जिस जगह पांडवों ने अपने शरीर का त्याग किया वो जगह इस प्रकार है। 1 नंबर स्थान लक्ष्मी वन में नकुल ने, 2 नंबर स्थान सहस्त्रधारा में सहदेव ने, 3 नंबर स्थान चक्र तीर्थ में अर्जुन ने, नंबर 4 और अंतिम स्थान स्तोपंथ ताल जहां पांडवों में सबसे शक्तिशाली महाबली भीम ने अपने शरीर का त्याग किया था। 5 नंबर स्थान स्वर्ग रोहिणी या स्वर्ग की सीढ़ियां जहां युधिष्ठिर स्वर्ग की सीढ़ियों तक पहुंचे और सशरीर कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारी और कहानी कैसी लगी प्लीज हमें बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे संग बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।